हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे रियल एनालिसिस की कॉची रूट टेस्ट कैसे पता करें। कोई भी हमें सीरीज दे और उसकी कॉची रूट टेस्ट कैसे निकाले कि उसमें कॉची रूट टेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा। तो आज हम इस क्वेश्चंस में समझेंगे अभिसारी और अपसारी, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, तो देखिए ये सीरीज, कोई भी हमें ये सीरीज दी है, उसका यूनियन दिए है ना, और हमें वो पॉजिटिव टर्म निकालनी है या जो भी है ना, तो कैसे निकालेंगे। यदि वो कन्वर्जेंस होगी, अभिसारी होगी, यदि अगर वो अभिसारी होगी, कन्वर्जेंस होगी, जब उसका हम यूनियन 1/n निकालेंगे। यानी कि कोई भी हमें सीरीज दे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी निकालनी है। कैसे निकालनी है, उसकी n की जो भी घात है वहाँ पर अनंत लगाना है ना, और वो उसकी सीरीज के 1/n निकालनी है। अगर वो एक उससे बड़ा हो जाए, यानी कि वो एक से छोटा हो जाए, तो तब तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, वो कन्वर्जेंस है, यानी कि अभिसारी है। और सेकेंड स्थिति है वो डाइवर्जेंस है। कब होगा, जब ऐसे की ऐसी उसका 1/n निकाले और वो खुद एक से बड़ा हो जाए, है ना, तो उस स्थिति में ये डाइवर्जेंस होगी, यानी अपचारी होगी, है ना। और तीसरी स्थिति टेस्ट फेल हो जाएगा, तब हम दूसरा टेस्ट अप्लाई करेंगे कोई भी, है ना। तो दूसरा टेस्ट अप्लाई करेंगे जब ये कब हो जाएगा, जब उसकी 1/n निकाले और वो एक के बराबर हो जाए, तब उस स्थिति में टेस्ट फेल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी लेंगे तो आपको यहाँ पर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो टेस्ट द कन्वर्जेंस सीरीज, यहाँ पर हमें कोई भी कन्वर्जेंस सीरीज दे, यहाँ पर परीक्षण करना है, टेस्ट करना है। तो देखिए ये हमें क्वेश्चंस दिया है, एन इन सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 n प्लस 1/n n स्क्वायर अपॉन 4n, इसकी हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम निकालेंगे इसका सॉल्यूशन, हल, है ना, सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें दी है एन un, जो दिया है un क्या दिया है, ये हमें un दिया है। तो un इज इक्वल टू n प्लस 1/n n स्क्वायर अपॉन 4n, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो un इज un अपॉन un 1/n देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, 1/n। सबसे पहले हमें 1/n निकालना है। कब निकालना है, जब हमें n स्कोर ऐसे रूप में दे, है ना। तो देखिए यहाँ से n स्कोर के रूप में हो, तब हमें ये वैसा कौशी टेस्ट ही अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ से n स्कोर से या n क्यूब से ऐसे कोई दे तो n की घात के रूप में, तब हमें कौशी टेस्ट अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमें un दिया था उसका 1/n निकालेंगे। देखिए un इज इक्वल टू 1/n, तो un दिया है n प्लस 1/n n स्कोर, तो n प्लस 1/n अपॉन n स्कोर, है ना। इसका हम क्या निकालेंगे, 1/n। ठीक है, इसको हमने पूरा कोष्टक में ले लिया, मंजिला कोष्टक, n प्लस 1/n छोटा कोष्टक n स्कोर, ये तो हमें दिया था, उसको 1/n निकाल रहे। ऐसे कैसे, नीचे का भी 1/n निकलेगा, 4n दिया था उसका भी 1/n निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से n स्कोर कट गया, तो केवल क्या बचेगा, n बचेगा। तो n से n कट गया तो 1 बचेगा प्लस 1/n, 1 प्लस 1/n की घात n हो जाएगी, और नीचे n से n कट जाएगा, 4 बच जाएगा केवल। तो हमें पता है लिमिट इन्फिनिटी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n प्लस 1/n की घात n का मान हमेशा क्या होता है, n प्लस 1 की घात n का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसका मान होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 2/3। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, सॉरी 1/, इसकी घात यहाँ पर 4 है, मैं भूल गया 3 कैसे लिख दिया, तो इसकी मान क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/4 से एक बड़ा हो जाएगा, 1 बिगर हो जाएगा, तो 1/4 से 1 बिगर हो गया, यानी कि बाई कॉशी टेस्ट सिग्मा un इज इक्वल टू कन्वर्जेंस हो गया। ठीक है, यानी 1/4, इसका आंसर हमें क्या प्राप्त हुआ, इसका देखिए इसका उत्तर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये हमें जब इसकी हमें पता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं 1 प्लस 1/n की घात के रूप में, तब उसका मान क्या होता है, हमें पता है इसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मान 1 आ गया, और नीचे 4 है तो 1/4 हो गया। 1/4 में पता है कि 1 से छोटा होता है, तो जब 1/4 यानी कोई भी आ जाए उससे 1 बड़ा हो जाए, यानी 1 से छोटा हो जाए, तब क्या हो जाता है, कन्वर्जेंस होता है। तो बाई कॉशी टेस्ट ये सिग्मा un इज इक्वल टू कन्वर्जेंस हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चंस दिया है, जैसे आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, तो कैसे निकालना है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 क्यूब अपॉन 4 प्लस 2 क्यूब अपॉन 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब अपॉन 4 टू द पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सॉल्व, यहाँ पर un दिया है n क्यूब अपॉन 4 टू द पावर n, है ना, ये हमें un गिवन है।
देन हम क्या करेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन हमें यूएन की घात 1/n निकालनी है। ये हमें आपको कॉची टेस्ट में निकालना पड़ता है। मैंने आपको क्या कहा था, एन की घात स्क्वायर, एन की घात क्यूब, एन की घात 4, एन की घात 5, यानी एन टू द पावर एन के रूप में हो, है ना। उस स्थिति में हमेशा कॉची टेस्ट लगभग लगेगा, आपको एक बार चेक करना है ना, फाइंड करना है। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन क्यूब अपॉन 4n, इसकी घात 1/n। हमेशा आपको पता ही है कि कॉची टेस्ट में कोई भी हमें यूनियन दे, उसकी हम क्या निकालेंगे, यूएन दे, उसकी घात 1/n निकालेंगे। तो n क्यूब अपॉन 4 टू द पावर n है, उसकी 1/n निकालेंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू अनंत n टू द पावर, यहाँ पर क्यूब है, अब क्यूब बाई n हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे भी क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर n बाई n हो जाएगा। और यहाँ से n टू द पावर क्यूब है, तो देखिए ये यहाँ पर n टू द पावर 3/n है ना, तो ये 3 तो बाहर ले रहे हैं और 1/n करे तो n टू द पावर 1/n हो जाएगा। और नीचे भी क्या हो जाएगा, n टू द पावर n से कट जाएगा, यानी 4 हो जाएगा केवल, ठीक है। तो नीचे तो 4 हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा n, देखिए यहाँ से ये 3/n है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/n इंटू 3, है ना। तो 1/n को तो हमने इसके साथ ले लिया, n की घात 1/n, ये 3 बाद लिख लीजिए। तो हमें पता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/1/n इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मान 1 हो गया, नीचे हो गया 4। तो यहाँ से 1/4 यानी ऊपर की घात 1 की घात क्यूब यानी कि 1 ही हो जाएगा। तो 1/4 है ना, ये 1/4 हो गया। तो 1/4 क्या हो जाएगा, हमेशा 1 से छोटा होता है। तो बाई कॉची रूट टेस्ट दैट सीरीज इज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंस अभिचारी हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियोस पसंद आए तो अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलना, और कमेंट जरूर कर देना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस, मिलते हैं एक नई वीडियोस के साथ।